Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now in this video we discuss about circular motion or mainly centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. So in chapter 3rd we have already learned about uniform circular motion or centripetal acceleration, है ना. सो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम ऑलरेडी जो है चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो फिर भी क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि कोई भी बॉडी जो है जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना. सो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ constant velocity, then the motion of this body is called uniform circular motion. Okay, so जैसा मैंने अभी डिफाइन किया कि वेलोसिटी क्या रहेगी पार्टिकल का, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, है ना. यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी. यानी अगर ये 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा है सो कॉन्स्टेंटली इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, इसी स्पीड से मूव करेगा बॉडी. लेकिन फिर भी क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट चैप्टर 3rd में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है. यहाँ पार्टिकल है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. यहाँ पार्टिकल है सो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. यहाँ पार्टिकल है सो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना. सो वेलोसिटी क्या होती रहेगी, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है सो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है सो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा. स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी पार्टिकल हैव एन एक्सेलरेशन. ओके, सो पार्टिकल एक एक्सेलरेशन को गेन कर लेता है. ठीक है, सो हमने उसका जो वैल्यू फाइंड किया था वो क्या आया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आया था वो आया था v²/r. कितना आया था, v²/r. दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर. ये भी हमने डिस्कस किया था. क्लियर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल. ओके, सो ये कैसा आता है, अगर किसी को ये इसमें भी प्रॉब्लम है सो इस पर बेस्ड वीडियो है. मैं आप किसी को अगर नहीं समझ में आता है सो मैं उस पर वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा. लेकिन नया वीडियो नहीं है, मैं पुराना ही वीडियो लिंक शेयर करूंगा. ठीक है, सो या तो आप खुद से यूट्यूब पे सर्च करके या हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं, नहीं तो मुझसे ले लीजिएगा. ओके, सो एक्सीलरेशन तो मुझे ये पता चल गया टूवर्ड्स द सेंटर. सो अब मुझे पता है बॉडी का मास कितना है, m है, और एक्सीलरेशन कितना है, v²/r. सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या होता है, ma. सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सीलरेशन mv²/r. दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, m तो स्केलर क्वांटिटी है. सो वेक्टर क्वांटिटी यानी जो डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर एक ही होगी, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी अलोंग द एक्सीलरेशन. ओके, सो ये भी क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, होता क्या है प्रैक्टिकली, जैसे अब इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे सपोज कीजिए, जैसे अभी कोई बच्चे जो हैं क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग में डोर स्टोन वगैरह को बांध लेते हैं और उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं इस तरीके से, ऐसा ना. तो जब घुमाते हैं सो घुमाने के लिए क्या करते हैं, ये हमेशा क्या चाहेगी, अगर मैं सपोज करूँ इस तरीके से मैंने इसको बांध रखा है ना, सो ये बॉडी क्या चाहेगी ऑलवेज, जैसे ही मैं इसको फ्री करूँगा, जैसे ही मैं इसको फ्री करूँगा ये क्या करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. यहाँ होगी तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यहाँ होगी तो चूंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यही तो होगा. सो ये इधर जा नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि हमने इसको हाथ से बांध रखा है.
हाथ में पकड़ रखा है। सो हाथ में पकड़ने का क्या मतलब है, यानी हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इनसाइड डायरेक्शन में, इनसाइड डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, सो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ऑर्बिटल में या सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है, सो उसको सेंटर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तभी अगर इनसाइड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सो ये बॉडी क्या करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंशियल आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, चली जाएगी। सो हम क्या करते हैं, जैसे ये इधर जा रही होती है हम इसको अंदर खींच लेते हैं, फिर ये इधर जा रही होती है हम इसको फिर फोर्स अप्लाई करके अंदर खींच लेते हैं, फिर इधर जा रही होती है। सो ये सर्कुलर ऑर्बिटल में तभी बनी रहेगी जब इनसाइड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ओके, सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव करती है या सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, सो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड द टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई करना होता है। ओके, सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्टोन वाला जैसे बताया, या इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा और प्लेनेटरी सिस्टम क्या करते हैं, सारे प्लेनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो जब सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, सो यहाँ तो मैंने रस्सी से बांध रखा था, डोरी से बांध रखा था, है ना, स्ट्रिंग मैंने यूज़ की थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये तो रहा मेरा सन और ये क्या होती है हमारा प्लेनेट एज लाइक जैसे हमारा अर्थ है ना। सो ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अब ये क्या करेगा, वही आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये तो सर्कुलर ऑर्बिटल है। सो इसको जो इनसाइड डायरेक्शन में अटैक करेगा, वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर अप्लाई होगा, लेकिन वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, वहाँ जो प्रोवाइड होता है अर्थ प्लेनेटरी मोशन में, वो प्रोवाइड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1m2/r²। आपको ध्यान आ गया होगा, 9th क्लास में काफ़ी पढ़ा है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है प्लेनेट और सन के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहता है। सो वहाँ पर जो इसकी पूर्ति करता है, यानी इसको जो प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या कराता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ओके, इसके अलावा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने देखा होगा मोस्टली जब हम रोड जब बनाते हैं, सो जब रोड पे कहीं पर भी मोड़ आता है ना, कहीं पर भी मोड़ आता है, टर्न आता है, तो सर्कुलर, जैसे सपोज करो ये रास्ता इस तरीके से बैंड है रोड, सो इसको क्या हम क्या करते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। ठीक है, सो जब पार्टिकल यहाँ इस टाइम के लिए तो सर्कुलर होगा ना, सो जब सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है कोई भी कार या, सो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है वो रोड और टायर के फ्रिक्शन से प्रोवाइड होता है। ओके, सो कोई भी बॉडी, अगर हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिटल में या सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, सो सेंटर की ओर उसको एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, या सेंटर की ओर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ mv²/r। दिस इज, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, क्लियर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।